दुनिया में एक चीज़ जो हर इंसान फेस करता है कि मैं सब जानता हूँ मुझे क्या करना है, बट वो कर नहीं पाता। ये मुझे लगता है हर दूसरे आदमी को एक गलतफहमी होती है कि मुझे सब पता है। हम्म। अगर सब कुछ जानना ही सब कुछ हो जाना है तो फिर जो पढ़ा रहा है फाइनेंस के बारे में तो उसको सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो 10 साल काम करते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं 2 साल काम करते हैं और पूरी ज़िंदगी बदल लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे अभी वैभव सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए। क्या ऑप्शन था इंडियन टीम के पास? उसने इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया, ऑप्शन ही नहीं बचा, लेना पड़ा। ना लेते तो सारी दुनिया बोलती। तो आप इतने काबिल बना दो अपने आप को कि सामने वाले के पास ऑप्शन ही ना बचे। सर, जैसे अर्जुन के पास सब कुछ था, बेस्ट गुरु, बेस्ट वेपन, बेस्ट ट्रेनिंग, बट फिर भी वो कुरुक्षेत्र में ब्रेक डाउन कर गए। तो जैसे ही वो बैटल ग्राउंड में आते हैं, सामने देखते हैं कि भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरा ही भाई कर्ण खड़ा है, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, उनको मुझे मारना है। तो बहुत नेचुरल है उसके लिए वहाँ पर अनस्टेबल हो जाना। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसको एक गुरु के रूप में सारी बात बताते हैं। सर, नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? अगर आपको ध्यान हो तो हमारे बड़े लोगों, बड़े बुजुर्गों के साथ ये दिक्कत नहीं थी। नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग का चैलेंज नहीं था। उसका कारण था वो अपने एक चौपाल में रहते थे, संघ में रहते थे, एसोसिएशन में रहते थे। तो हमारा एसोसिएशन अब मिस हो गया। वेलकम फ्रेंड्स। आज दिल से विद सिमरन पर हम बात करने वाले हैं उन रियल स्ट्रगल्स की जो लोग डेली बेसिस में फेस करते हैं, और इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं विकास नागरू, हु इज़ ए पीक परफॉर्मेंस कोच एंड ब्रेन मैपिंग एनालिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से विद सिमरन पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, आज दुनिया में एक चीज़ जो हर इंसान फेस करता है कि मैं सब जानता हूँ मुझे क्या करना है, बट वो कर नहीं पाता। ऐसा उसके साथ क्यों होता है? क्या वो लेजीनेस है? क्या वो खुद जानता नहीं है उसके अंदर क्या चल रहा है? उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा आपका फायर वाला है। ये मुझे लगता है हर दूसरे आदमी को एक गलतफहमी होती है कि मुझे सब पता है। अगर सब कुछ जानना ही सब कुछ हो जाना है तो फिर जो पढ़ा रहा है फाइनेंस के बारे में तो उसको विश्व का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए। जो जिम के बारे में ट्रेन कर रहा है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिटेस्ट व्यक्ति होना चाहिए। और जो मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा है वो दुनिया का सबसे खुश इंसान होना चाहिए जी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि जानना ही सब कुछ है ये मान लेना ही तो गलत है। Am I right? जी, लेकिन स्ट्रगल कहाँ है? स्ट्रगल इसी बात पे है कि जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और हम इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है, तो जब आप और आगे जाते हैं तो इसमें दो तरह की कैटेगरी बनती है। एक जो आगे बढ़ता जाता है तो उसको बाद में पता लगता है कि मैं जितना जान रहा हूँ उतना मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ कम पता है, तो वो और विनम्र हो जाता है। तो जो दूसरी तरह के लोग होते हैं उनको लगता है कि मुझे सब पता है। जब वो सब पता के चक्कर में वो आसपास ऐसे लोगों को काट देते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो उसको फीडबैक दे सकें। तो इन दोनों के साथ अलग अलग तरह के चैलेंज है। पॉइंट ये है, जैसे एक मोटा व्यक्ति है, जब भी किसी रूम में एंटर करता है ना, किसी पतले को देखेगा, जाते ही पूछेगा भाई आप पतला कैसे होते हैं? क्या सच में उसे नहीं पता? ये बात इस चीज़ की है ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात इस चीज़ की है कि मुझे कैसे करना चाहिए। तो पता सब कुछ है लेकिन वो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, आपके अवचेतन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। उसको सिर्फ वो पुराने पैटर्न ही याद हैं। राइट। ऐसे बहुत बार हुआ है बड़े बड़े एथलीट्स के साथ, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ, जो चाहते हैं रोज काम करना या रोज प्रैक्टिस करना, लेकिन बाद में जानते हुए भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जी। क्योंकि जानते तो हैं ही कैसे करनी है, कैसे स्विमिंग करनी है, कैसे बैट बॉल खेलना है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुराने पैटर्न्स रिपीट होते हैं। तो अगर आप वो पुराने पैटर्न्स को जब तक ब्रेक नहीं करोगे, उस लूप को क्रैक नहीं करोगे, उस लूप से बाहर नहीं आओगे, तब तक वो बार बार रिपीट होता जाएगा। जितना वो रिपीट होगा उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए लोग जानते बहुत कुछ हैं और एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत कुछ जानते हैं। तो कई बार कम जानना जरूरी होता है, अवेयरनेस से ज़्यादा जरूरी है एक्शन। बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अवेयरनेस अगर आएगी तभी तो आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओगे। तो अवेयरनेस का पर्पस है आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ पाओ। तो इसलिए लोगों को काम करना चाहिए लोग, लेकिन वो सिर्फ बहुत सारे लोग हैं, शायद आपके घर में भी होगा,
मुझे याद है कोविड के अंदर ना बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स के ना 24 घंटे में से 16-16 घंटे वो उनकी स्पीच चलती रहती है। आज भी मैंने कई लोगों को देखा है, उनके घर में टीवी लगा हुआ है, लगातार यूट्यूब चैनल चले जा रहा है, वो लगातार देखते जाएंगे, देखते सिर्फ फीड कर रहे हैं। तो सिर्फ क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, अंदर जा रही है, एक्शन तो हो ही नहीं रहा। जब एक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको एक गलतफहमी हो जाएगी, मुझे सब पता है। ये प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। सर क्या यही रीज़न है कि लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं बट अपने आप पर अप्लाई नहीं कर पाते? मोटिवेशन स्पीकर की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के समय में, जी। क्योंकि अगर कार को स्टार्ट करना है, हमारे एक मित्र हैं अमर चौधरी सर, बहुत हाँ अच्छी जी। बात बोलते हैं, कार को स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी तो घुमानी पड़ेगी, तो वो चाबी घुमाना ही मोटिवेशन है। तो आपको इतना इग्नाइट करने का काम करता है मोटिवेशन। लेकिन अब आपको गाड़ी आगे चलानी है तो खाली मोटिवेशन काम नहीं करेगा, खाली रेस पे पैर देने से काम नहीं होगा, आपको गियर लगाना पड़ेगा, आपको पैर अपना एक्सीलेटर पे दबाना पड़ेगा, तब गाड़ी आगे चलेगी। लोगों की गलतफहमी है, और एक्चुअल में गलतफहमी नहीं है, उन्होंने एक चीप डोपामिन 2 तरह का होता है जिससे उनको खुशी मिलती है। उनको लगता है, उसके ब्रेन को लगता है कि मैं एक मोटिवेशनल वीडियो सुन लूँगा, मोटिवेटेड हो जाऊँगा, मेरा डोपामिन यानी कि जिससे मैं खुश रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, वो रिलीज हो जाएगा, और फिर ब्रेन को कुछ नया करने की आदत रहती ही नहीं है, वो कंफर्ट में चला जाता है। ओके। तो मोटिवेशनल वीडियो एक एडिक्शन की तरह है, अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो उसके आदी हो जाएंगे, और जैसे एक नशे का आदी हो जाता है ना, उसके बिना उसको कुछ दिखता नहीं है, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो सुनने वालों से ये दिक्कत है। आपने सिर्फ सुनना है काम को शुरू करने के लिए, लेकिन आप उसी को सुन रहे हो और उसी को काम मान रहे हो। तो क्यों ब्रेन का ना बड़ा एक बहुत सिंपल सा ब्रेन का रूल है, उसको आपकी एनर्जी बचानी है। उसके अंदर एक भाव है कि मुझे इसमें, मान लीजिए मेरे को पूरे दिन में 100,000 कैलोरीज हैं, वो बचा के रखनी है ताकि सर्वाइवल तक हमें, ब्रेन का काम ही यही है, ब्रेन को डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि आपको हमेशा कंफर्ट की तरफ लेके जाना। जैसे कभी आपने देखा है किसी को भी मोबाइल चलाते हुए कोई एक्स्ट्रा जोर लगता है, सोचना पड़ता है। अच्छा, ओवर थिंकिंग करने के लिए भी कोई प्लान करना पड़ता है क्या? बैठे बैठे हो जाता है। टूथब्रश करने के लिए प्लान करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ने इसको इतनी बार रिपीट कर लिया कि उसकी एनर्जी खर्च नहीं होती। ऐसी जो बार बार मोटिवेशन वीडियोस देखता है, उसके ब्रेन ने ये पैटर्न बना दिया कि मजा ही इसी में है। तो उसका काम ये था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पहला मोटिवेशन स्पीकर कौन था? विश्व का पहले मोटिवेशन स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया, उनको बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम्हारी सही स्थिति क्या है, और तुम्हारे लिए सही क्या है करना, ताकि इस समाज का, इस संसार का आगे जाकर बेनिफिट हो सके। तो उन्होंने सही तरीका बताया और उसको एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। अब अर्जुन ये कहता नहीं भैया, अरे मजा आ रहा है, आप तो बोलते रहो, 700 श्लोक में मेरा काम नहीं चल रहा, आप तो 700 और बोलो, 700 और बोलो। तो वो तो लगातार सुनता रहता है और एक्शन नहीं लेता। भगवान भी चले जाते हैं कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और लोग यही गलती कर रहे हैं, वो सिर्फ सुने जा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो खाली अगर सुन रहे हैं तो अपने ब्रेन को नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। एंड ये न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च कहती है, आप बार बार सिर्फ मोटिवेशन ही सुन रहे हो तो आप अपने ब्रेन को डैमेज कर रहे हो। मतलब अपने काम को वो प्लान आउट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, प्लान तो कर रहे हैं। हाँ जी। इनकी अच्छी खासियत क्या है, ये टू डू लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। अच्छा। अगले दिन का मेरे पास 10 दिन के 10 टास्क हैं, मैं ये करूंगा। जी। 10 में से 9 होते नहीं है, एक बड़ी मुश्किल से होता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको प्लान करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये लोग वही हैं। अच्छा। इनको ना प्लानिंग करने में, वो स्टिकी नोट्स लगाने में, कैलेंडर भरने में, टू डू लिस्ट बनाने में, या नया सुन के आज मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट सुना है, मैं अब इस पे काम करूंगा तो देखना मेरी जिंदगी बदल जाएगी। रोज नया अप्लाई करते हैं, एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, तो इस चक्कर में तो प्रॉब्लम है हमारी एक्शन में ना कन्वर्ट करने की। तो सर कौन से ऐसे कैटेगरी वाले लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनकर फाइनली अपनी लाइफ में प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं? ये कैटेगराइज करना तो बड़ा मुश्किल सा काम है, बट हाँ, ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ उसे एक सही दिशा चाहिए जी। और दिशा के साथ सही दशा चाहिए। मतलब मैं अभी अच्छा, कोई भी विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति रहा हो, चाहे भगवान श्री हनुमान जी भी रहे हों, भगवान श्री राम भी रहे हों, वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डाउन फील किया उन्होंने। मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ब्रेन की जब स्टेट डाउन होगी तो आपको कभी रास्ता तो दिखाई देगा नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक 20 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, अब आप डीमोटिवेटेड हो गए और आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। अब ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, अब जैसे कल यहाँ पे बारिश हुई थी, अब आपको ग्राउंड फ्लोर से बैठे बैठे कितनी दूर का रास्ता दिखाई देगा? 200 मीटर।
जी। आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ है, इसमें से कैसे निकलूंगा मैं, सवाल ही पता नहीं होता। फिर एक मोटिवेशनल वीडियो आप सुनते हैं या एक अच्छे व्यक्ति को सुनते हैं, किसी गुरु को सुनते हैं, आप ग्राउंड से 2nd फ्लोर पे आ जाते हैं। अब आप वहां तक तो जाना पड़ेगा, अब वहां तक आप चले गए, फिर देख अरे यार 500 मीटर तक पानी है, अब क्या करूं। अब 2 तरह के व्यक्ति होंगे, जो मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे। तीसरा एक होगा, अब उसका काम एक्शन लेना। उसने एक्शन लिया, अब वो दूसरे माले से 5वें माले पे चला गया, 500 मीटर के बाद तो पानी ही नहीं है। तो यहाँ से उसको क्लैरिटी मिलना शुरू होती है। तो क्लैरिटी कब मिलती है, जब आप मोटिवेशनल वीडियो सुनकर या अपने आप को इग्नाइट कर कर या अपने आप की सही अपनी मेंटल स्टेट आपने चेंज की, अपग्रेड किया और फिर आपने एक्शन ले लिया। तो आपको एक्शन तुरंत लेना है। एक्शन नहीं लेना ही सबसे बड़ा रीज़न है हमारे अनहैप्पी होने का। ये मतलब लोग, मुझे नहीं लगता कभी लोगों ने इस बारे में बात करी है। थैंक्स टू यू कि आपने ये सवाल पूछा। हमारे ना खुश होने का कारण, या आजकल बहुत सारी एक नई प्रॉब्लम हो रही है कि लोग खुश ही नहीं होते। मतलब उनके घर में कोई बड़ी खुशी भी आ जाए ना तो उनको एक्साइटमेंट फील नहीं होता। कपड़ा भी खरीद के ले आएंगे तो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, पुराने दोस्त से मिल रहे हैं तो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा अपने डोपामाइन को रिलीज़ कर लिया है कि उनको अच्छे डोपामाइन की ज़रूरत अब महसूस ही नहीं होती। रियल एक्साइटमेंट उनको एक्साइटमेंट ही नहीं लगता। तो अगर आप एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको एक्साइटमेंट लगने लगेगा। और उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा बोर होना शुरू कीजिए। बोर होना? अब आप लिफ्ट में हैं, तब आपके हाथ में मोबाइल है जी। आप लिफ्ट से लेकर अपने पार्किंग से कार तक जा रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है जी। आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जब रैंप पे चढ़ रहे हैं तो आपको लगता है चलो 2 मिनट मोबाइल देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक है। फिर आप जैसे बाहर निकलते हैं आप गाने लगा लेते हैं। जब आप खाना खाने लगते हैं तो आप मोबाइल लगा लेते हैं या टीवी लगा लेते हैं, या फिर आप बात करने लग जाते हैं या कॉल पे बात करते करते खाना खाते हैं। यानी कि आपने अपने ब्रेन को अब बोर होने का समय ही नहीं दिया, या यूँ बोलूँ आपके ब्रेन को रीसेट होने का समय ही नहीं दिया। तो उसके पास लगातार 24 घंटे 365 दिन काम है, उसको पता ही नहीं लग रहा कि इस काम में मजा है कि उस काम में मजा है। तो उसके लिए जैसे ही आप एकदम खाली हो जाते हो उसको लगता है यार ये तो बोर हो गए। पहले हम बोर होते थे तो काम करते थे। कैसे काम करते थे? अंधेरा हो गया तो मस्ती करते थे, तो या खेला करते थे। जब छोटे होते थे पहले हम हाइड एंड सीक भी खेला करते थे, तो एक पर्पस था खेलने के लिए, हम डिपेंडेंट नहीं थे। तो प्रॉब्लम ये होगी हमने ब्रेन को ट्यून कर दिया किस पे? गैजेट्स के ऊपर, या फिर अपने छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के लिए हमने टीवी पर या बाकी चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हो गए। तो हमारे ब्रेन को रीसेट होने का टाइम नहीं मिल रहा। तो बोर नहीं हो पा रहे तो हम एक्चुअली में फोकस नहीं हो पा रहे। बोर नहीं हो पा रहे तो हमें रियल एक्साइटमेंट का मीनिंग ही नहीं पता। अब मुझे लगता है कि एक टीवी देख लेना ही मेरा एक्साइटमेंट है, शायद पहाड़ों पे जाना नहीं है। राइट। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने तो वहाँ पे डोपामाइन रिलीज कर लिया, वो अच्छा सीनरी देखा था, मैंने देखा एक टीवी के अंदर है एक कपल है, वो पहाड़ों पे जाके आया, तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। ऊपर से कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि आप खाली विजुअलाइज कर लो, हो गया डोपामाइन रिलीज खाली विजुअलाइज करने से, तो कुछ होगा ही नहीं उससे। तो आप उल्टा और नेगेटिव कर रहे हैं अपने ब्रेन को। राइट। और ये नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? काम करके। बहुत मतलब मुझसे कई बार पूछते हैं ना कि सर बहुत परेशान है, सही में एक्चुअली में आप महंगे से महंगा कोर्स कर लो। विश्व के जितने भी महंगे से महंगे आपके पास मोटिवेशनल कोचेस हैं, माइंडसेट कोचेस हैं, आप उनके पास चले जाओ। आपको जो टर्म सीखनी है, NLP सीखनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, स्वर विज्ञान सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, सब सीख लो। अल्टीमेटली तो उसको सीख के भी करना ही पड़ेगा। पहले कौन से आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, मेरे पापा मम्मी ने कौन से कोर्सेज किए हैं? जो ग्रेजुएशन है नॉर्मली, जो ऐसे कौन से माइंडसेट की कोचिंग की है उन्होंने, या उनको किसने बताया था भैया आलस से बाहर आने का भी कोर्स होता है, सुबह 5 बजे उठने का भी कोर्स होता है? हर चीज़ का कोर्स है आज की डेट में। पॉइंट ये है, इसकी सबकी जरूरत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं रूटीन में एक्शन लेने लग जाऊं, रूटीन में एक्शन क्या लेना है? सुबह मुझे नहीं पता कितने बजे उठना चाहिए, चलिए मैं मान लेता हूं कि मेरा नाइट वर्क है, मैं सुबह टाइम पर नहीं उठता, लेकिन उठ के इतना ही तो काम करना है कि 2 मिनट के लिए शांति से बैठना है। अब रूटीन चेंज हो गया, हम भागा दौड़ी में रहते हैं, तो सिर्फ आपको एक्शन लेना है। बाकी हाँ, आपको महंगे कोर्सेज करने तो उसकी लिस्ट मैं बता सकता हूँ कि ये वाले कोर्स करोगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप रूटीन सेट कर लो तो आपको किसी भी तरह के कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब रूटीन कैसे सेट करना है वो भी बता दीजिए। जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सुबह उठते पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट गिन के, जब क्लॉक में अलार्म लगा लो, अगर आप शांति से 5 मिनट अपने आप को दे देते हो ना, तो आपका पूरा दिन अपने आप प्लान हो जाता है। करना क्या, आप बिस्तर पे बैठे हैं, जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ शुक्रिया अदा कीजिए, उसका ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप उन लोगों में से हैं जो जिनको सुबह उठने का मौका मिल रहा है, तो वहाँ पर बस आप बैठ के एक
कुछ देर के लिए लगभग 1.5 से 2 मिनट की एक लंबी गहरी सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस का मतलब ये है कि आपका पेट फूलना चाहिए और पेट अंदर जाना चाहिए, और कुछ नहीं करना, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। वो जो आप करना है 5 मिनट के बाद करना। ओके। अब जब आपने पूरा आप सेटल डाउन हो गए हैं, 2-2.5 मिनट निकल गए हैं, अब आप अगले जो 2.5 मिनट आपने करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लेके जाना है और कुछ नहीं करना, और शुक्रिया ही बोलना है और कुछ मत करो नेचुरली। अच्छा, ब्रेन डिजाइन इस तरह से है ना, ब्रेन का काम है जिस भाव में आप अपना दिन शुरू करोगे उसी भाव में आपको आगे लेके जाएगा। आपने शुक्रिया किया, आपने बोला यार बस बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, आज मुझे जीने का मौका मिल रहा है, और आपका ध्यान अपनी पूरी सांस पर है, तो आपका फोकस बढ़ गया, चीजें आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं। टाइम टू टाइम ब्रेन को कैलकुलेट करने की आदत है, वो आपको आराम से बताएगा अभी कितना समय आपके पास बचा है ऑफिस जाने में, क्या करेगा, एक एक चीज बताएगा। बस 5 मिनट के लिए इसको, जैसे होता है ना, जैसे आप कभी बहुत सर्दी में होता है तो सीधा जब कार स्टार्ट करते हैं तो सीधा चलाते नहीं है, उससे पहले गर्म करते हैं इंजन को, 1-1.5 मिनट वो इंजन गर्म होता है, तो ये गर्म करने जैसा है। पहले 5 मिनट अगर आपने सिर्फ ध्यान अपना पूरे सांसों पे ले गए ना, तो ब्रेन अपने आप समझ जाएगा उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। सेकंड स्टेप है, जब आप अपने रूटीन के काम करते हैं, टूथब्रश कर रहे हैं, ऐसे लगातार कर रहे हैं, थोड़ा सा तो फोकस हो जाओ कि ये आपका जो टूथब्रश है कौन से दांत तक जा रहा है, पता ही नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा ठहर जाओ, मतलब थोड़ा सा अपनी लाइफ को स्लो डाउन कर लो। फिर आप जब नहा रहे हो, क्या 1 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ पानी को महसूस कर सकते हो क्या? आंखें बंद करते हो, सिर्फ उस पानी का मजा ले लो, क्या रे देखो कितना बढ़िया पानी है। अगर आप मग्गे से नहा रहे हो या आपके शावर से आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। ये छोटे छोटे प्रोसेस हैं जो मेडिटेशन कहलाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूरो साइंस बोलती है। जैसे जैसे आप स्लो डाउन होंगे, आप आंखें बंद करेंगे, एक एक चीज़ का आनंद लेंगे, इसे ही बोलते हैं ध्यान लगाना। जैसे आपकी मम्मी आपको बोला करती होंगी पहले, बेटा ध्यान से खाना खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से बात करना। ऐसे व्हाट इज ध्यान? कि आप एक बार में एक काम को बहुत आसानी से, इजीली, एफर्टलेसली कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ध्यान। अब मैंने कब कहा कि आप सुबह आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, सिर्फ काम को स्लो डाउन कर लो, उस काम का मजा लेना शुरू कर दो जिस काम में आपको मजा नहीं आ रहा था। तो इतना कर लीजिए और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और 3 दिन कर लीजिए, चौथे दिन आके इसी पॉडकास्ट के कमेंट में आके बता देंगे कि आपको क्या फील हो रहा है। आपकी लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो जाती है। आप बोर हो रहे हो, आपका मन नहीं लगता, आप नेगेटिव हो, आपको अपने आप पर बिलीफ भी नहीं है आपको अपने आप पर ना, तो अपने आप आपका बिलीफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हो बिना कुछ किए। करके देखिए तो पता लगता है। मतलब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो 5 मिनट की है, अगर हम मॉर्निंग अपनी उसी के साथ शुरू करें तो पूरा दिन हमारा सॉर्टेड हो जाएगा। अगर वो भी मुश्किल लग रही है तो सिर्फ नहाना आराम से शुरू कर दीजिए। नहाते वक्त न्यूरोप्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं। आप आंखें बंद करके, चोट नहीं लगनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ बैठे हैं, बैठ के अगर नहा रहे हैं, खड़े होकर नहा रहे हैं, आंखें बंद करके उस पूरे प्रोसेस को कीजिए। साबुन कहाँ पड़ा है, आपका शैम्पू कहाँ पड़ा है, पानी के टैप कहाँ से ऑन करना है, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए जो प्रोसेस है वो पूरे फोकस आंखें बंद करके कीजिए। आपका ब्रेन अपने आप रिवायर होना शुरू हो जाएगा, रेजुवनेट होना शुरू हो जाएगा, यंगर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको एक नया काम मिला है और वो इंटरेस्टिंग है। जिस बाथरूम में आप डेली जाते हैं, 1 मिनट में आपकी जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट लगेगा। फिर 2-4 दिन में आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। इतना भी कर लेंगे ना तो भी आप मेंटली यंग हो जाएंगे। फैंटास्टिक, इट्स अ वेरी गुड टिप फॉर एवरीबडी। अगर आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड और काल्म हो जाएगी। सर, कुछ लोग होते हैं जो 10 साल काम करते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं 2 साल काम करते हैं और पूरी जिंदगी बदल लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एस्पिरेशंस का। ओके। हमारे को आज भी याद है, हमारे एक क्लाइंट हैं जो नीदरलैंड से हैं, तो उन्होंने हमें कॉल किया कि उनकी 2 बच्चियां हैं, तो एक कनाडा मैरिड है और एक मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया मैरिड थी, ऐसा कुछ था। तो जो कनाडा वाली हैं वो तो बहुत बढ़िया कर रही हैं, बहुत अच्छा करती हैं सर, वो तो बहुत ही वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ के अंदर, और उसकी ऐसी ऐसी ख्वाहिश है, उसको ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसको पूरा वर्ल्ड टूर करना है, ऐसा करना है। लेकिन जो बड़ी बेटी है ना मेरी, वो सर जितना उसमें टैलेंट है उतना काम नहीं करती वो। Okay. और वो उसके हस्बैंड भी आगे से ऐसे हैं, वो भी उनको लगता है बस ठीक है 9 to 5 हो गया, घर आ जाते हैं और घर आके उनको बस अपना बच्चा संभालना है। और मैं उनको कहती रहती हूँ अरे आगे बढ़ो, कुछ नहीं पड़ा और कुछ करो। तो हमने कहा ठीक है मिलते हैं, हमने डिस्कशन किया, उनका ब्रेन का टेस्ट किया,
तो हमने देखा उनकी इस तरह की डिजायर्स ही नहीं है। आप अपने चश्मे से देख रहे हो, मैं बिल्कुल आपको एक अलग एंगल बता रहा हूँ। कई बार हम अपने चश्मे से देख रहे होते हैं कि यार ये इतना क्यों नहीं कर रहा है, ये चीज आने के बाद ही तो होगी इसकी सफलता, ये चीज आने के बाद ही तो खुशी होगी। तो जब हमारी काउंसलिंग हुई तो पता लगा कि उनको मजा ही इस बात में आता है जब घर में बैठते हैं, एक साथ कुकिंग करते हैं, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कहते हैं हमें चाहिए नहीं कुछ और, ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए कि मान लो कल को मैं प्रमोशन ले लूँ, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे अपनी वाइफ से अलग होना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे हमारे मेरे घर में भी एक हैं, जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, शायद आपके घर में भी ऐसे हों। उनका फिक्स रूटीन है, सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं, शाम को 4 साढ़े 4 वो घर आ जाते हैं, आके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपना खाते पीते हैं, फ्रूट लेने चले जाते हैं। उनको इसी में मजा आता है। उन्होंने सारी जिंदगी प्रमोशन नहीं लिया इस चक्कर में। क्यों? कहते प्रमोशन लूंगा अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा, इस रूटीन से बाहर आना पड़ेगा, क्यों लेना है मुझे। अच्छा। तो ये लोग गलत होना है, इनको अपनी लाइफ को अपने तरीके से चलाने का हक है, तो उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने 2 साल के अंदर प्रमोशन ले लिया, ऐसे मेरे साथ भी थे। जब मैं भी बैंक में था तो हमने भी मेरे ख्याल फर्स्ट 2 ईयर्स में हम अच्छे रोल्स पे आ गए थे, क्योंकि ख्वाब बड़े हैं, सोचा बड़ा, तो उसमें ही मजा आता है। लेकिन अगर आप मुझे बोल दोगे, जैसे मेरे फादर साहब गवर्नमेंट बैंक में रहे हुए हैं, मुझे अगर आप बोल दो कि गवर्नमेंट बैंक की जॉब कर ले, मेरी तो जान निकल जाए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका अलग है। मेरे भाई हैं जो छोटे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे सोचने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। मुझे थोड़ी फास्ट ग्रोथ चाहिए। ये नहीं है कि वो गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। अब कई बार हम भारत में रहते हैं ना, भारत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाओ ना तो आपको लालची या क्या कहते हैं डेस्परेशन बहुत हाई है, इस तरह के लेबल्स लगने लग जाते हैं। कॉर्पोरेट्स में नहीं लगते हैं। कॉर्पोरेट्स में तो ये एक सही तरह से आपका क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट है कि अगर आप सही तरह से ग्रो कर रहे हो तो। हाँ जी। लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में आते हो टियर 2 टियर 3 के अंदर, तो वहाँ पर इसको अलग तरह से देखा जाता है। तो ये चैलेंज मेरे साथ भी आया। तो पॉइंट ये है कि जो 2 तरह की कैटेगरीज हैं, एक जिसके पास टैलेंट है और वो बढ़ना चाहता है, वो फिर नहीं बढ़ पा रहा है, तो प्रॉब्लम उसके एसोसिएशन के अंदर है। ओके। ठीक है, तो यानी कि उसने माइंडसेट पे, अपने स्किल पे काम नहीं किया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ 2 साल के अंदर ही नेक्स्ट कैटेगरी में जाना चाहता है, अगले 2 साल के अंदर फिर जंप करना चाहता है, उसकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, उसने अपनी स्किल पे काम किया होगा। आप एक भी व्यक्ति मुझे बता दो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बिना स्किल सेट के आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रोथ लेके दिखा दो, आप पॉसिबल ही नहीं है। हम कह देते हैं कि पॉलिटिक्स है, लेकिन जो पैसा दे रहा है ना, उसको पता है कि कौन सी सीट पे किसको बिठाना है, तो उसके लिए उतना काम किया जाता है। इसलिए मेरे एक बॉस एक बहुत अच्छी बात बोला करते थे, व्हेन आई वाज वर्किंग विद वन बैंक, तो मेरे जो सीनियर थे मनोज सर, मैंने बोला मेरे को सर इस पोजीशन पे जाना है कि एक्ट लाइक दैट पर्सन राइट नाउ। अगर तुम्हें क्रेडिट मैनेजर बनना है तो आज से क्रेडिट मैनेजर की तरह बिहेव करना शुरू कर दो। बना नहीं हूं मैं, तो ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। आपको वैसे ड्रेसिंग करनी है, वैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए, वैसे आपका सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, वैसे आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, वैसे आपकी ऑनरशिप होनी चाहिए। ये 4 चीजें मैं अपनी लाइफ में लेके आया, तो मुझे अगले ही 1 साल के अंदर वो वाली सीट मिल गई। तो लोग क्या करते हैं, वो मिल जाएगा तब मैं एक्ट करूंगा, नहीं, पहले वैसा एक्ट करो, ऊपर वाले को देना पड़ेगा, झक मार के देना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो मैनिफेस्टेशन में सिखाया जाता है कि आप वैसे इमोशंस क्रिएट करो, वैसी ऑनरशिप क्रिएट कर लो, तो आप 2 साल में क्या, आप उससे भी कम समय में उस सीट पे जा सकते हैं जिस सीट के आप लायक हैं। तो अपने आप को लायक बनाइए, ऊपर वाले को, आपके सीनियर्स को झक मार के आपको जगह देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी वैभव सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए। हाँ जी। क्या ऑप्शन था इंडियन टीम के पास? उसने इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया, ऑप्शन ही नहीं बचा, लेना पड़ा। ना लेते तो सारी दुनिया बोलती। तो आप इतने काबिल बना दो अपने आप को कि सामने वाले के पास ऑप्शन ही ना बचे, मजबूरी बन जाए उसकी, सेलेक्टर्स की। सर, कौन सा ऐसा एक गलत बिलीफ है जो पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है? लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर विश्वास नहीं करना। मान लीजिए किसी के पास बहुत शानदार टैलेंट है, लेकिन उसको खुद को नहीं पता, तो वो टैलेंट कभी दिखा ही नहीं पाएगा। अब हीरे को तो ना पता वो हीरा है, वो तो जौहरी देखता है ना जी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ क्या है, मैं उसको बहुत सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि जैसे हमारे सामने कैमरास लगे हुए हैं, एक व्यक्ति के पास बहुत शानदार कैमरा है, अल्टीमेट कैमरा है, लेकिन लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ है
कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, मुझे अच्छी फोटोज़ नहीं खींची जाएंगी, मैं अच्छी वीडियोज़ नहीं बना पाऊंगा, मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, मेरे एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो कभी वीडियो नहीं बनाता। वहीं एक और व्यक्ति है जो आपके यूट्यूब पर सबसे फेमस है, भुवन बाम। मैं बड़े बड़े नाम अगर आपको लूंगा, उनके पास मोबाइल तक नहीं था, छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, मतलब कैमरा भी एवरेज वाला, 10 लाख का कैमरा ही नहीं था। ओके। ठीक है, उनके पास छोटा सा, लेकिन कॉन्फिडेंस किस चीज़ का, मैं कर सकता हूँ यार, मेरे में बिलीफ है, वाओ। मैं इस लायक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास कंटेंट है, मुझे लोग देखेंगे। तो वो छोटे से बेकार से कैमरे से ठीक ठाक सी वीडियो बनाते हैं, और फिर आज आपके सामने क्या उनकी वर्थ है जी। ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने छोटे से कैमरे से शुरू किया, लेकिन कैमरे से ज़्यादा जरूरी क्या था उनके पास, वो था सेल्फ बिलीफ, अपने आप से प्यार, अपने आप को इस लायक समझना। तो अक्सर मैंने लोगों को अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रहते हुए देखा, यानी कि जिसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो लैक ऑफ सेल्फ लव है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे मैं अगर आपसे पूछूंगा, इस चक्कर में वो पूछना ही जरूरी नहीं समझते। और फिर क्या होता है, वो उसके फिर जिस लड़की को वो हाँ नहीं बोल पाते, पूछ ही नहीं पाते, फिर उसके बच्चों के मामा कहलाते हैं। उन्हें लाइटर नोट, द पॉइंट इज, आपको जब अपने ऊपर भरोसा नहीं है, बिन मांगे तो एक रोते हुए बच्चे को भी दूध नहीं मिलता, बिना रोए दूध भी नहीं मिलता, तो रोना तो आपको पड़ेगा। रोना मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर मैं रोऊंगा, अगर मैं कहूँगा, तो ही मुझे ये कायनात, ये सृष्टि कुछ देगी। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो चाहते हैं उसको एक तरफ लिखिए, और आपके पास क्या क्या काबिलियत है उसको एक तरफ लिखिए। जब वो अलाइंड होगा तो आपको अलग से मैनिफेस्टेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप ऑडियंस अभी बैठ के कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, मैंने लिख लिया। उसके साइड में लिखा कैसे जाने, क्या मैं खेल में अच्छा हूँ, या मैं म्यूजिक में अच्छा हूँ, क्या मैं डांस में अच्छा हूँ, या मैं बात करने में अच्छा हूँ, या मैं काम करने में अच्छा हूँ। मैंने लिखा मैं बात करने में अच्छा हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे अलग अलग पॉडकास्ट पे बुलाएं। क्यों बुलाएं, क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है, हाँ आई एम ए फिंगरप्रिंट एनालिस्ट, मैं ब्रेन को पढ़ लेता हूँ, या मेरी बातें ऐसी हैं जो मैं दिमाग की बात दिल से करता हूँ, बहुत सरल भाषा में करता हूँ। तो मैंने लिखा, तो मेरी क्वालिटी लिखी। अब वो मुझे मुश्किल लग रहा है क्या, जब मैंने अपनी चाहत को और अपनी पोटेंशियल के साथ लिखा तो मेरे लिए मुश्किल कहाँ है? नहीं, बिल्कुल सही। तो जब मैंने लिखा तो मुझे वो अनबिलीवेबल लगेगा ही नहीं। जब ये है, और उसके लिए फिर मैंने रेफरेंस और लिख लिया, यार इस व्यक्ति ने भी अचीव कर लिया, यार इस व्यक्ति ने भी इतने टाइम में कर लिया, इस व्यक्ति ने भी इतने टाइम में कर लिया, तो मेरे लिए वो एक प्लेटफॉर्म भी बन गया। यार ये इन्होंने 1.5 साल के अंदर किया था, मेरे पास भी काबिलियत है, इनके पास भी काबिलियत है, ये मेरी भी एस्पिरेशन है, ये इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ, रास्ता इन्होंने बता दिया। तो इसे बोलते हैं चीट कोड। तो इसमें गलत कहाँ है? किसी ने और ने रास्ता बनाया है, मैंने उसे देखा, अपनी एस्पिरेशन लिखी और अपनी क्वालिटी लिखी, मेरा अपने आप सेल्फ बिलीफ आ जाएगा। ये तय है कि ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपने ऊपर डाउट होगा, उस समय आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए, एक अच्छी एसोसिएशन चाहिए, एक अच्छी ऐसी टीम चाहिए जो आपको बता सके भाई तू इस लायक है, क्योंकि हम बार बार डाउन तो होंगे। ये सेम काम तो हनुमान जी के साथ भी हुआ था जी। तो उनको भी कहाँ याद था कि मैं इतने से समंदर को पार कर सकता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो सूरज को खा रहा था, इस लंका को क्या मैं उखाड़ नहीं सकता, इस लंका को मैं आग लगा नहीं सकता। उसके लिए भी उन्हें जामवंत लगे थे। तो पॉइंट ये है, भगवान श्री राम ने अगर हनुमान जी को काम कहा तो उनको पता था कि किस लायक है, हनुमान जी को नहीं पता था वो किस लायक है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। बट उन्हें तो अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं था ना, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ ना, उनके ताकत थी या नहीं थी? उनको ये पता था उनके अंदर ताकत है, उनको नहीं पता थी ना। हाँ, उसी तो बोलेंगे लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। हाँ जी, तो मुझे ही नहीं पता ना। एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 2.5 साल पहले मैं यूट्यूब पे नहीं था जी, तो मुझे पता ही नहीं था मैं यूट्यूब पे आ सकता हूँ। आई एम अ कैमरा शाय पर्सन। मेरे घर वालों से पूछो आप कि कैमरे पे इसको बोलने में या बात करने में इसको बहुत दिक्कत होती है। अब 2.5 साल में कहाँ दिक्कत होती है, ये मुझे नहीं पता था ना। लेकिन मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग थे, तो यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा, कंटेंट क्यों नहीं बना रहा, उन्होंने मुझे पुश किया। ऐसे हनुमान जी को कहाँ पता था कि वो लंका पर जा सकते हैं, वो समंदर को लांग सकते हैं। उनके पास जामवंत थे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है उनके पास ऑनरशिप लेने के लिए वो ताकत थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता ये नहीं पता, लेकिन मैं अपने लीडर के प्रति, मैं अपने बॉस के प्रति, या मेरे जिसको गुरु है उसके प्रति मैं पूरी श्रद्धा भाव रखता हूँ, और वो जैसे कह रहे हैं वो मान रहा हूँ। भगवान श्री राम ने जैसे ही कहा ये काम करना है, उन्होंने ना कही क्या,
नहीं कही ना। नहीं। जब उन्होंने पहला काम उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं, पहले रखा यस माइंड। राइट। यस माइंड जैसे ही आया, जैसे ही आपका यस माइंड आया, यहाँ बहुत खूबसूरती से हमारा ब्रेन काम करता है, इसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जैसे आप यस माइंड में आते हैं तो आपके लिए इवेंट होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? मैंने सोचा यार मुझे यूट्यूब पे आना है। अब आने के लिए मुझे अमित कुमार मिल गए, अच्छा। आने के लिए मुझे 4 लोग और मिल गए कि यार ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। ऐसे हनुमान जी ने जैसे ही यस माइंड कहा कि मैं कर सकता हूँ, जामवंत आ गए, भैया क्यों कर सकता है, इसका पीछे का कारण ये है और ये ऐसे कर सकता है। तो जैसे आप यस माइंड करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता बताता है, इवेंट्स करवाता है। कोई बुक दिखा देगा, किसी व्यक्ति से मिलवा देगा, कोई ऐसी कॉल आ जाएगी, तो आपके धीरे धीरे रास्ते बनते हैं। अब आप इसी समय पर अपने अगर एस्पिरेशंस को लिख लो और अपनी क्वालिटी को लिख लो तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। वाव। तो हनुमान जी ने क्या किया होगा, जामवंत ने इनको यही तो कहा होगा कि भाई आप वो हो जो छोटे होते थे और सूरज को खाने चले गए थे और लगभग खा चुके थे आप तो। हाँ जी। तो उनको लगा हाँ यार जब मैं वहां जा सकता हूँ तो समुद्र तो इतना सा है। तो आपने अपने पुराने जितने भी आपके अचीवमेंट्स उनको एनकैश किया, अपनी मेमोरी में लेके आए, मेमोरी में वो आया तो आपके लिए आसान हो गया। तो मैंने भी अपने पुराने अचीवमेंट्स देखे, अरे मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, अरे ये कर लिया तो ये क्यों नहीं कर सकता मैं। हम पुराने अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं। राइट। तो वो लिख लो आप। तो और लिखना ही क्या आपको किसी और कोच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपका ग्रुप अच्छा आना चाहिए और कुछ नहीं है, जो आपको मोटिवेटेड रखे। कम से कम मोटिवेटेड नहीं तो कम से कम डीमोटिवेट ना करे। तो या तो अपने तक रखो या फिर एक ऐसे सर्कल का पार्ट रहो जहां पर बात यही होती हो कि हमें आगे बढ़ना है। तो मतलब लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का ही पता नहीं है, और अगर वो अपना एक माइंडसेट बना लें कि वो कर सकते हैं तो पूरी कायनात उनकी मदद करती है। अक्सर लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, इसे नहीं पता इसमें कितनी काबिलियत है, ये कर नहीं रहा। आपके ऑफिस में ऐसे लोग नहीं है क्या? जी हैं। आपके बारे में ऐसे नहीं बोला जाता क्या? बिल्कुल। मेरे साथ ऐसे कितने कोचेज हैं, हमें पता है यार कि इसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन यार कर नहीं रहा उस हिसाब से, या ये शायद अपने आप को खुद को पहचान नहीं पा रहा। सचिन तेंदुलकर को पता था क्या वो बैट्समैन बनेंगे? वो तो बॉलर बनने गए थे। महेंद्र सिंह धोनी को पता था क्या वो इंडियन टीम के सबसे सफल कप्तान बनेंगे? वो तो फुटबॉलर बन रहे थे। ऐसे कितने लोग हैं। मोहम्मद सिराज को पता था क्या वो कभी इंडियन टीम में आ पाएंगे? तो उनको नहीं पता था, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज थी कि यार कुछ तो कर लेंगे जी, कुछ तो होगा। अब कुछ तो क्या होगा उसके लिए उन्होंने यस माइंड रखा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे ऑडियंस भी बताना आप सही है या गलत है, मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर एक जिद्दी व्यक्ति हैं और वो यस माइंड वाले नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं तो बॉलर ही बनूंगा क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, मुझे इसमें मजा आता है, बैटिंग कभी की नहीं है, और वो मना कर देते कि मुझे बैटिंग नहीं करनी। तो क्या वो क्रिकेट के भगवान कहलाते? नहीं कहलाते। नहीं, वो वहां पहुंच ही नहीं पाते। महेंद्र सिंह धोनी अगर ये बोल देते कि नहीं मेरे को ये खेलना ही नहीं है यार, ये गिल्ली डंडा सा, मुझे तो बड़ी बॉल से खेलना है, फुटबॉल से खेलना है, वो मना कर देते, रिस्पेक्ट नहीं करते अपने कोच की, सीनियर्स की, और यस माइंड नहीं रखते और एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते, और ये कहते तो मेरा तो पैशन है, बिना ये जाने कि आपका पैशन है या नहीं है। और फिर क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर बनते हैं? नहीं। तो प्रॉब्लम ये है जहाँ से आपने शुरू किया था कि लोग जानते हैं, क्या सच में जानते हैं कि वो क्या जानते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है, अपने आप से पूछिए कि आप जानते हैं कि आप सच में क्या हैं? जी। तो मतलब रास्ता जैसा भी हो, जो भी आपकी कामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। हो सकता है जो सोचा है वो ना हो, लेकिन आपकी जहाँ ज़िंदगी में या आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है वहाँ तक आप पहुँच ज़रूर जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है आपने जो बोला। भाई मुझे ये पता है कि मेरे फादर मेरा बुरा नहीं चाहते जी, और मैं उनसे एक चीज़ मांगूंगा उसके बदले वो 10 चीज़ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते मैं उसके काबिल हूँ। हाँ तो मैं एक क्यों मांगूं? मुझे मेरे उस परमपिता परमात्मा पे, उस ईश्वर पर पूरा विश्वास है जी। कि वो मुझे देंगे ना, बेस्ट देंगे। मुझे बस अपने आप को काबिल बनाना है। काबिल कब होगा? पहला मेरा यस माइंड, दूसरा एक्शन लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। ये अगर 2 काम कर लिए तो ऊपर वाला तो तैयार ही बैठा देने के लिए, मेरे पिता ही तो हैं। एब्सोल्युटली, किसी भी विश्वास हो ना हो, उस ऊपर वाले पे तो होता ही है। बिल्कुल। सर, जैसे अर्जुन के पास सब कुछ था, बेस्ट गुरु, बेस्ट वेपन, बेस्ट ट्रेनिंग, बट फिर भी वो कुरुक्षेत्र में ब्रेक डाउन कर गए, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ अर्जुन किए थे? मुझे लगता है हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति करता है जी। चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट रहा हो, चाहे इवन माइकल फिलिप
जो सबसे बड़े, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने गोल्ड जीते हैं वो रहे हों, चाहे विराट कोहली रहे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, हर किसी को अपने ऊपर डाउट आता है। एक्चुअली ब्रेक करना नहीं है, वो कन्फ्यूजन्स हैं। देखा जाए तो उस स्टेट में क्या हुआ होगा, वो व्यक्ति युद्ध के मैदान में खड़ा है। युद्ध का मैदान सबके लिए अलग अलग है। इस समय आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए युद्ध का मैदान, यानी कि ये हमारा बैटल ग्राउंड है। एक लड़का, एक बच्चा, एक कोई भी बच्चा, वो अपना एग्जाम दे रहा है, उसके लिए बैटल ग्राउंड वो है। उस समय उसका इमोशनली डिसबैलेंस हो जाना, अनस्टेबल हो जाना नेचुरल है। ट्रेनिंग इस बात की है कि उस समय वो अनस्टेबल ना हो। राइट। तो अर्जुन ने सारी जिंदगी श्री कृष्ण जी के साथ बिताई, लेकिन श्री कृष्ण का वो रूप नहीं देखा। तो जैसे ही वो बैटल ग्राउंड में आते हैं, सामने देखते हैं कि भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मेरा ही भाई कर्ण खड़ा है, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, उनको मुझे मारना है। तो बहुत नेचुरल है उसके लिए वहाँ पर अनस्टेबल हो जाना। वो अनस्टेबल हुआ तभी तो उसके मन में ये सवाल आया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई, अर्जुन ने सवाल पूछा, हथियार डाले कि मेरे बस की नहीं है, मन में दबाया नहीं, फेक पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जी, कि मैं तो कर लूंगा, नहीं, उसने बोला कि भाई मेरे बस की नहीं है। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसको एक गुरु के रूप में सारी बात बताते हैं। पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं भी घबरा जाऊं या आप भी घबरा जाते हैं तो हमारे पास भी तो श्री कृष्ण होने चाहिए जी। दो तरह के मतलब लोग होते हैं, या तो ये कहेंगे वो आपको आपके बारे में आपको सही तरह से बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया अर्जुन को, तू कौन है, तो एक आत्मा है, तो शरीर नहीं है, और किसको मार रहा है, तो एक शरीर को मार रहा है, आत्मा को तो मार ही नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो यानी कि आपको अवेयरनेस दिलाई एग्जैक्टली क्या है, फिर आपको इमोशनली स्टेबल किया, आपका बताया इसका पूरे समाज पर, पूरे संसार पर क्या इसका होगा। तीसरा बताया आप स्थित प्रज्ञा होकर, स्टेबल होकर सोचिए कि इस संसार के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, ये किस लिए जरूरी है, आपका बड़ा गोल क्या है। तो ये किसने बताया, उस मेंटल स्टेट में तो अर्जुन को कोई और नहीं, खुद तो कर नहीं सकते थे। यहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं, उसी मेंटल स्टेट में अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस मेंटल स्टेट की वजह से उस प्रॉब्लम में है। तो मेंटल स्टेट कौन चेंज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय आपकी तरह, और वो अब प्रेजेंटेशन दे रहा है, सामने 4 नए लोग आ गए, कोई एक सीईओ आ गया या कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आ गई जिसको देखकर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो गए, आप पीपीटी में क्या बोलना भूल गए। ये नेचुरल नहीं है क्या, होता है, नेचुरली होगा। अब इसको लेकर आप रात को घर बैठ कर रोने लग जाओ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे कलीग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, अब मेरा प्रमोशन नहीं होगा, अब इसको लूप में फंस जाओ। और ऊपर से अब आपके हस्बैंड आ जाएं या आपके माँ बाप आ जाएं, तो ऐसी ही है, तेरे साथ शुरू बचपन से ऐसे करती आई है, नया क्या किया है। राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन बचा, कोई ऑप्शन नहीं। अब यहाँ पर रियल गुरु, रियल साथी का काम क्या है, तो कुछ नहीं होता है, ये तो नेचुरल है, हर किसी के साथ ही होता है। अब तो वो दिन वो वाला दिन याद कर, किस दिन कैसे तूने प्रेजेंटेशन दिया था, कैसे आगे निकल गई थी, स्कूल के दिन याद कर, कॉलेज के दिन याद कर, कैसे तूने अपने फ्रेंड को बचाया था, कैसे तूने, सारी चीज़ों को याद दिलाते हैं। क्यों, ताकि आप उस मेंटल स्टेट को चेंज कर पाओ। तो यहाँ पर एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, आप किन लोगों के साथ हैं, नेचुरल है आपका, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। मैं लगभग अभी 24 फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने एक फाउंडर को नहीं देखा जब उसके मन में डाउट ना आता हो। ये कहानी बताने में अच्छी लगती है जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो स्टॉक पे बात कर रहे हो, टेडेक्स पे बात कर रहे हो, कि भैया कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको अपने ऊपर डाउट ना हुआ हो। लेकिन उस डाउट से बाहर निकलने का रास्ता है एसोसिएशन और रोज अपने ऊपर काम करना। तो ये अर्जुन के साथ भी हुआ और आज के अर्जुन हम हैं, ठीक है, तो हमारे साथ भी होगा। तो हमारे पास लेकिन श्री कृष्ण एसोसिएशन है, अच्छे लोग हैं, अच्छे गुरु हैं, दिक्कत नहीं आती। ऑलराइट, ये छोटी छोटी चीज़ें हर इंसान के साथ हो जाती हैं, इसे अगर दिल पे लगा के बैठ जाए इंसान तो आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाती है। पहला काम ये करें, दिल पे नहीं लगाए। दूसरा, जैसे कोई उसको लगे ना कि ये और डाउन करवा रहा है, उससे दूर हो जाए, चाहे कोई हो, उससे राय नहीं मांगनी। फिर अब लोग बोलेंगे अरे सर मैं अपने पति या पत्नी को कैसे कह सकता हूँ, उससे दूर कैसे चला जाऊँ, डिवोर्स तो ना ले लूंगा, माँ बाप मेरे ऐसे, उनसे मत डिस्कस करो, उनको मत बताओ। चूज द करेक्ट पीपल टू टॉक टू। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग अक्सर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं क्योंकि वो सही व्यक्ति से सही बात कर नहीं पाते हैं। राइट, ग्रेट एडवाइस।
सर जैसे ऑफिसेज में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, किसी को स्ट्रेस होता है, किसी के पास वर्कलोड बहुत होता है, किसी की प्रेजेंटेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट होता है। उनका 24 आवर्स उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि हम क्लाइंट कैसे हैंडल करेंगे, इनको कैसे हमने समझाना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है, अपने पॉइंट से अपना जो बेनिफिट है वो कैसे लेना है, अपने पॉइंट्स को अग्रीमेंट में कैसे लेकर आना है। तो यही स्ट्रेस के साथ साथ पूरा दिन उनका निकल जाता है और इसी स्ट्रेस के साथ वो सोते भी हैं। तो हम उन लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं कि वो अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकें और काल्मली सो सकें, जिससे कि वो नेक्स्ट डे रिफ्रेश्ड उठें और अपना दिन बेटर तरीके से स्टार्ट कर सकें। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना। हाँ जी। वर्किंग प्रोफेशनल सब पे लागू है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प करेगा इसके अंदर ही। आपने कभी नोट किया भी, लगभग सभी एक कॉलेज से पढ़े हुए हैं, एमबीए किया हुआ है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद सीट तो एक ही होती है ना सीनियर की। हाँ जी। जैसे ज़्यादा आप हायर हायरार्की पे जाएंगे तो सीट एक कम होती जाएंगी, ऐसे ही होगा। हाँ जी। तो कैसे चूज करेंगे? वही उनका चूज करने का पैटर्न क्या होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम कौन करता है। जैसे इंडियन टीम के अभी जो कैप्टन चुने गए, कैसे चुने गए होंगे? कुछ तो कोई लॉजिक लगाया होगा उन्होंने। ऐसा तो नहीं होगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 लगा के, या फिर चलो अपने वो कुछ गेम खेलते हैं, उस गेम के बेस पर डिसाइड कर लेंगे, हेड एंड टेल कर लेंगे किसको बनाना। ऐसा तो नहीं होगा। तो जो अपने ऊपर कौन काम करता है, आपने वो कहानी सुनी होगी, एक लकड़हारा होता है और वो रोज मेहनत करता है, रोज 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने पेड़ नहीं काट पाता। हाँ जी। वहीं एक और दूसरा लकड़हारा होता है, वो कुछ नहीं करता, वो अपने जो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है रोज धार लगाता है, फिर उससे काटता है और वो 2 घंटे में अपना काम करके चला जाता है। ऐसा होता है। तो रोज अपनी जो धार लगाए कुल्हाड़ी को, वही आगे निकलेगा। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, अगर वो अपने ब्रेन को रोज धार लगा रहे हैं, अपने अवचेतन मन यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज काम दे रहे हैं, उसको रोज रिफाइन कर रहे हैं, तो वो आराम से अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स से बचकर, हर तरह के स्ट्रेस से बचकर आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा रिचुअल है। जैसे मान लीजिए अब आप 2 तरह के लोग हैं, रात को सोने के लिए गए, हाँ जी। ठीक है। एक पूरे दिन का पॉलिटिक्स लेके जा रहा है सोते वक्त, पूरे दिन का डर, कल क्या होगा, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कंपैरिजन, ईर्ष्या के साथ सो रहा है और रात को मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। हाँ जी। अब वो सो के जब सोने जा रहा है, रात को ब्रेन तो सोता नहीं है जी। ये तो आप सबको पता होगा। ब्रेन तो सोता नहीं है, ब्रेन जागता है तभी तो आप सांस ले रहे हो। अगर ब्रेन सो गया तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, सांसें बंद हो जाएंगी तो हमारा काम ही हो गया फिर। जी। तो ब्रेन तो सो नहीं रहा। अब उस ब्रेन के पास क्या काम है? आपने उसको दिया डर, उसको खाना दिया डर का, ईर्ष्या का, पॉलिटिक्स का, कन्फ्यूजन्स का, सेल्फ डाउट का, लैक ऑफ सेल्फ लव, इन सबको जब दिया खाना, तो ब्रेन क्या प्रोसेस करेगा? पूरी रात वो प्रोसेस करेगा जो पिछले 30-25-40 सालों में आपके साथ हुआ है। ओके। आपके सपने वैसे हो जाएंगे, आपकी सोचने का तरीका वैसे हो जाएगा, और जब आप अगले दिन उठेंगे आप उतने ही और नेगेटिव होंगे। ऑलराइट। आप उतने ही ज़्यादा वीक होंगे, आपका ऑरा उतना ही ज़्यादा डल होगा। आपकी जो इतनी शानदार पर्सनैलिटी हुआ करती थी, उसको आप नाम देंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेस का, उसको आप नाम देंगे एजिंग का, उसको आप नाम देंगे पॉलिटिक्स का, लेकिन वो आप ही का है। वहीं आप ही के ऑफिस से एक कलीग अपने ऊपर काम करेगा, वो रात को सोने से पहले नहा धोकर बिस्तर पर जाने से पहले अपने सारे स्ट्रेस को कमरे से बाहर कर देगा, फियर को बाहर कर देगा, इस पूरे सिस्टम से नेगेटिविटी निकाल देगा और फिर सोएगा अपने सपनों के साथ कि मैं क्या चाहता हूँ। अब उसका ब्रेन किस पे काम कर रहा है? कल मैं नया सीखूंगा, कल मैं नए तरीके से बात करूंगा, आज मैंने बोलने में ये गलती की थी, कल मैं वो गलती नहीं करूंगा, आज मैंने थोड़ा सा यहाँ फंबल कर लिया था, अब ऐसे नहीं करूंगा, या मेरी ये प्रेजेंटेशन को इस तरह इंप्रूव कर लूंगा और फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मैं ये वाला काम करूंगा। उसका ब्रेन उसके लिए रास्ते बना रहा है, क्योंकि उस ब्रेन को तो काम करना, ब्रेन तो आइडल बैठ नहीं सकता। अब किसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? उनके लिए जिनका ब्रेन परफेक्टली अच्छे थॉट्स के साथ साथ सो रहा है। सो रहा है। अब लोग यहाँ पे कहेंगे सर कहना आसान है, मैं भी यही कह रहा हूँ, कहना भी आसान है और करना भी आसान है। कुछ नहीं करना, रात को जब आप बिस्तर पे आ जाते हैं, 10 से 12 मिनट का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कीजिए। मतलब बहुत सारे लोगों को इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। मैं अगर बात करूँ तो मोर देन
25 लाख लोग, मतलब 2.25 लाख से ऊपर लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग इसका ऑलरेडी बेनिफिट लेने के बाद अब और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तो अब 12 मिनट के लिए आप अपने बिस्तर पे बैठ जाइए। बिस्तर पे जब आप बैठ जाएं तो आंखों को बंद करना है। आपने 6.5 मिनट के लिए लगभग अलार्म लगाकर नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरह ज्ञान मुद्रा में रहेगा आपकी थाइस पर, ओके ठीक है, और जो राइट हैंड है वो इस तरह से गन बन जाएगी। ये फर्स्ट 2 फिंगर यहाँ आएगी, ओके और ये दोनों नाक से आप सांस लेंगे और अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर जाएगी। अब पहला राउंड शुरू होगा। लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे। जैसे आप लेफ्ट से सांस ले रहे हैं आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा है, यानी कि आपके ईड़ा और पिंगला नाड़ी पे आप काम कर रहे हैं। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से सांस छोड़िए, पूरा खाली कीजिए, जितना भर सकते उतना भर के खाली पूरा ही करना है। फिर राइट से पूरा भरिए। जैसे आप राइट से सांस ले रहे हैं आपका लेफ्ट ब्रेन आपका एक्टिव हो रहा है, यानी कि लॉजिकल ब्रेन। फिर लेफ्ट से खाली कर दीजिए। ये एक राउंड है। ऐसे आपको 6.5 मिनट तक करना है। डिपेंड ये करेगा कि सांसें किसकी कितनी लंबी हैं, इसलिए मैंने आपको राउंड नहीं बोले, आपको 6.5 मिनट बोले हैं। तो जैसे आप नाड़ी शोधन करते हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिसको आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोलते हो, या मेडिकल साइंस की भाषा में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बोलते हो। लेफ्ट ब्रेन मतलब ओवर एनालिसिस, कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहा है यार, कैलकुलेशन लगा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं। तो जैसे आप नाड़ी शोधन करेंगे बैलेंस हो जाएगा। फिर जैसे आप ओवर एक्टिव हो गए हैं या ओवर एंथुजियास्टिक हो गए हैं या फिर आप एंशियस हो गए हैं फ्यूचर को लेकर, तो फिर आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो चुका है। आपने जैसे नाड़ी शोधन किया तो वो बैलेंस हो गया। तो यानी कि आपने सूर्य नाड़ी को चंद्र नाड़ी को भी बैलेंस कर लिया सिर्फ नाड़ी शोधन से, और कुछ भी नहीं करना। आपके पूरे दिन में क्या हुआ कोई लेना देना नहीं है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर अब अगले 3 मिनट के लिए आप भ्रामरी कर लेते हो तो जो आपने अपने ब्रेन को बैलेंस किया, अब स्टेट भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जब मैं बहुत ज़्यादा एंशियस हूँ, डिप्रेसिव हूँ, तो मैं बीटा लेवल पे हूँ। बीटा एक वो तरंग है जो मुझे सोचने के लिए चाहिए, लेकिन जब मैं अति सोचने में चला जाता हूँ तो मुझे नुकसान देती है। वो कॉर्टिसोल करके केमिकल है जो बार बार इतना निकलता है कि हम हमेशा डर में जीते हैं जी। तो फिर वो धीरे धीरे इसको डाउन करना जरूरी है। वो कैसे होगा? भ्रामरी से। अच्छा। तो बीटा से अल्फा में कैसे आए, फिर अल्फा से थीटा में कैसे आए ताकि मैं सो सकूं, और थीटा से डेल्टा में कैसे जाऊं कि मैं डीप स्लीप ले सकूं। तो अल्फा बहुत जरूरी है। तो आपको भ्रामरी एक अल्फा लेवल पे लेके जाता है। तो भ्रामरी करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपना स्पेक्स रिमूव कर दीजिए, फर्स्ट फिंगर को यहाँ रखिए, और इस फिंगर को आपकी जो रिंग फिंगर हो यहाँ पर या यहाँ रख सकते हैं, और आपकी लिटिल फिंगर यहाँ पर। थंब से आप बंद कर लीजिए और सांसों को अंदर भरिए। और भ्रमर की यानी कि आप हमिंग साउंड के साथ सांस छोड़ेंगे। तो ये सिर्फ 3 मिनट के लिए कीजिए। 3 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, तो आप आराम से 6-7 राउंड कर पाएंगे। अगर एक राउंड भी किया तो आपको इमीडिएटली इफेक्ट समझ में आ जाएगा। आप एकदम काम डाउन हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट के जो आपके पास 3 मिनट बच गए, उस 3 मिनट में अगर आप शुक्राना कर सकें, हाँ जी, शुक्रिया अदा कर सकें आप उस परमपिता परमात्मा का, आपकी फैमिली का, आपके आसपास के लोगों का, इवन उन लोगों का भी जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया आपके नज़र से, तो आप अपने ब्रेन को फिर ले जाते हैं थीटा में। क्योंकि ग्रेटिट्यूड कब होता है? ग्रेटिट्यूड तब होता है जब आप मन से करते हो और उस ऊपर वाले का या सामने वाले का इतना शुक्रिया अदा कर देते हो कि आप विनम्र हो जाते हो। और विनम्रता आती है आपके अल्फा और थीटा के अंदर, आर्टिफिशियल नहीं। तो उस विनम्रता से आपके साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलते हैं, फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आपका गट स्ट्रांग हो जाता है, आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाता है, आपका ब्रेन काम डाउन रिलैक्स हो जाता है, उसको डर लगना बंद हो जाता है, वो एक सेफ स्टेट में चला जाता है। क्योंकि मैं शुक्रिया कब करूँगा? जब मैं एकदम रिलैक्सड होऊंगा। और ब्रेन को वो स्टेट सबसे अच्छी लगती है, उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 महीने के बच्चे को देखिए, वो कितना डीप स्लीप होता है, आसपास नगाड़े बज रहे तो भी नहीं उठता जी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ फील करता है, शुक्रिया अदा करता है, उसको बैठे बैठे दूध मिल रहा है, बैठे बैठे केयर मिल रही है। तो उस स्लीप को अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको उतना ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। तो ये अभी 12 मिनट कीजिए। 12 मिनट में आपकी लाइफ 7 दिन के अंदर टर्न अराउंड हो जाती है। करके देखिए, करके पता लगेगा।
तो सर जिनको नींद नहीं आती है तो क्या वो भी भ्रमी कर सकते हैं? जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भ्रामरी एक संजीवनी बूटी की तरह है। भ्रामरी। भ्रामरी ओके। तो उससे उससे पहले अगर इसको ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप पहले एक नमक आता है जिसको समुद्री नमक बोलते हैं, तो उसके अंदर पैर हल्का ल्यूकवार्म वाटर लेके उसमें डाल दीजिए, पैर उसमें रखिए 5-7 मिनट के लिए, उससे आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद आप जब बिस्तर पे जाते हैं फिर भ्रामरी कीजिए। अगर नींद का प्रॉब्लम है तो कम से कम 4.5 से 5.5 मिनट कीजिए। जितना आप उसको करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ उतनी जल्दी आपको गहरी नींद आएगी, और जितनी नींद आएगी वो अच्छी आएगी। फैंटास्टिक। एंड दूसरा सवाल ये है कि ग्रैटिट्यूड क्या वाकई ज़िंदगी बदल देती है लोगों की? हाँ, हमने एक पॉडकास्ट किया था, मोनिका सिंगल जी हैं, उन पर रिसर्च भी हुआ है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने भी इस पर रिसर्च किया है। एक 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड आपको 3 साल तक यंग बना देता है, फिजिकली मेंटली, खाली मेंटली नहीं, फिजिकली एंड मेंटली। और अगर आप उस ग्रेटिट्यूड के मेडिटेशन को और ज़्यादा गहराई से करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप 7 साल तक यंग हो सकते हैं। सर ब्रेन इन्फिनिटी में इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपने एक कॉमन पैटर्न क्या नोटिस किया सक्सेसफुल लोगों के में? सक्सेसफुल लोगों में हाँ जी। एक्शन, एक्शन। दे आर एक्शन टेकर्स, दे आर Okay. नॉट थिंकर, दे आर द फास्ट एक्शन टेकर। ऑलराइट सर, कैसे? थोड़ा कुछ एग्जांपल बताइए। मैंने जितने भी लोगों को देखा है उनके पास एक फॉर्मूला देखा है मैंने सक्सेसफुल लोगों का। वो फॉर्मूला बहुत बढ़िया लगता है मुझे। फेल फास्ट, रिकवर फास्ट। वो कहते हैं लाइफ में 10 बार मान लो फेल होना है, हाँ जी। तो मैं 10 बार जो फेल होना है मैं पहले साल में हो जाऊँ। अब 10 बार फेल होना है, मैं उसके लिए 40 साल तो ना लगाऊंगा। तो जितनी जल्दी मैं एक्शन लूँगा उतनी जल्दी मैं फेल होऊंगा, उतनी जल्दी मैं सीखूंगा, सीख कर उसको रिकवर करूंगा, उससे वहाँ पर सीख कर नई लर्निंग को नई जगह पर अप्लाई करूंगा, वहाँ से फिर अगर फेल हुआ फिर अप्लाई करूंगा। अल्टीमेटली मेरा गोल है 11वीं बार में अगर सफल होना है तो वो 11वीं बार जितनी जल्दी आ सके उतनी जल्दी मैं ले आऊँ बस। तो दे आर द एक्शन टेकर्स। तो इसी वजह से लोग शायद लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक ही बारी फेल होने के बाद या 2 बारी फेल होने के बाद आगे प्रोसीड नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि दोबारा से वो रिस्क ले सकते हैं लाइफ में कि नहीं। रिस्क लेने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि जैसे कई लोग होंगे कि पहले श्योरिटी बताओ कि इसके अंदर मुझे 2 लाख रुपए महीना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वो 2 लाख रुपए महीना मिलेगा नहीं, इसकी श्योरिटी है नहीं, इस चक्कर में शुरू करूँगा नहीं। वहीं पर एक रिसर्च कहती है, वो बहुत सारे फाइनेंस वाले भी बता देंगे इस बात को लेकर, कि बड़े बड़े लोग उस चीज़ में रिस्क लेते हैं, उस बिज़नेस में रिस्क लेते हैं जिसके चांसेस सिर्फ 2% 5% ही हों, लेकिन अगर वो सफल हुआ तो टर्न अराउंड हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे। और हमारे यहाँ जो लोग हैं जो मीडियोकर माइंडसेट के हैं, जो पुअर माइंडसेट के, वो कहते हैं पहले श्योरिटी दो, वो भी कितनी 100%, तो मैं जाकर एक्शन लूँगा। और यहाँ पर वो इस चक्कर में एक्शन ले ही नहीं पाते। ओके। ठीक है, तो एक्शन लेने वाले वो सही है गलत है उसको अगर एनालिसिस करने का ब्रेन रखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यही है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मेरे पास भी एक कैलकुलेशंस थी कि यार ये रिस्क मैं किस बेस पे ले रहा हूँ। मेरे पास उसके अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। जब मैंने जॉब छोड़ी तब भी मैंने कैलकुलेशन लगाई थी, लेकिन तब वो कैलकुलेशन काम नहीं की। लेकिन उससे मैंने सीखा, फिर आगे अप्लाई किया, फिर फेल हुआ, फिर आगे अप्लाई किया, फिर फेल हुआ, फिर अप्लाई किया। अब जब यहाँ शिफ्ट हुए तब भी यही किया था हमने। तो कोई एक हिट एंड ट्रायल लगता है, लेकिन लगेगा उसका जो लगातार हिट कर रहा है। एब्सोल्युटली। सर नेगेटिव थॉट्स या ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप महंगे से महंगा कोर्स कर लीजिए, उससे आप आसानी से बच जाएंगे। क्योंकि रिसर्च ये कहती है जब आप बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं ना तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। बट अगर आपको ध्यान हो तो हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ ये दिक्कत नहीं थी। नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग का चैलेंज नहीं था। उसका कारण था वो अपने एक चौपाल में रहते थे, संघ में रहते थे, एसोसिएशन में रहते थे। तो हमारा एसोसिएशन अब मिस हो गया है। एसोसिएशन का मतलब ये है, ना तो आजकल हम मदद मांगते हैं ना हम मदद करते हैं। तो अगर मेरे सर्कल में ऐसे 4 लोग हैं जिनको मैं हक से कह सकता हूँ भाई दिक्कत हो रही है या ये परेशानी है, तो मुझे वहाँ नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट कब आते हैं भी, ये तो हो सकता है मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तो ये थॉट आएगा ही ना कि यार गाड़ी लग ना जाए कहीं जी। कोई बात ना हो जाए, मेरा बच्चा जब बाहर जा रहा होगा तब भी आएगा। लेकिन उसको क्या मैं इतना हावी होने दे रहा हूँ कि लूप में फंस जाऊँ, तो प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने अगर अपने सर्कल में बात करी, अपने दोस्तों से बात करी या ऐसे एसोसिएशन में बात करी जो रिच माइंडसेट के हैं, तो वहाँ से क्या आएगा, अरे यार कुछ नहीं होता यार,
वहाँ से ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मान लीजिए मैं ऐसे 5 लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी रिच माइंडसेट के हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जिनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी, बहुत पुअर चीज़ें देखने के बाद वो अपने उन चीज़ों से वो ओवरकम किए हैं। तो उन 5 का एक्सपीरियंस मुझे मिल गया, मैंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन मैंने अगर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई तो मुझे पता भी नहीं लगेगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कब तक सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा। तो इससे में मेरे लिए जो काम किया, या मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब मैंने काम किया, तो एसोसिएशन का बहुत बड़ा असर डलता है। तो आप एसोसिएशन में रहिए, आपको किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, बस आप सही जगह पे रहिए तो आप अपने आप फलित हो जाते हैं और नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। नेगेटिव एक्चुअली देखा जाए तो गलत नहीं है। विद नेगेटिव थिंकिंग क्या है, नेगेटिव थिंकिंग का जो सही पार्ट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ जी, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। रिस्क मतलब कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या गलत हो सकता है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग का तो पार्ट है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग रह गई तो वो ओवर पावर कर गई, तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग को भी उसने सप्रेस कर दिया। राइट। तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस कब होगा, जब मेरे पास आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, यानी कि मेरे एसोसिएशन का जो सही तरीके। अब एसोसिएशन को सही तरह से समझना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे बिजनेस करना है, अब मैं किसी जॉब वाले से पूछूंगा तो मुझे नहीं लगता मुझे सही राय मिलेगी, है ना। तो मुझे ऐसे एसोसिएशन से पूछना पड़ेगा, ऐसे सर्कल से पूछना पड़ेगा। मेरे फैमिली में कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है तो मुझे ऐसे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जो जिसका रिलेशनशिप या तो बहुत अच्छा हो या जिसने उससे सीखा हो। राइट। मुझे अगर जॉब में जाना है जी। तो मैं ऐसे व्यक्ति से पूछूंगा। तो ऐसी एसोसिएशन के साथ रहिए जो आपको उस एंगल पे आपको मदद कर सके। ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग एक्चुअली में ब्लेसिंग्स है मैम। व्हाट इज ओवर थिंकिंग भाई, व्हेन आई कैन प्लान फॉर माई फ्यूचर। राइट। थॉट्स ही तो हैं भाई। आपका मेरा काम क्या है, आप में मेरे में और उन पशुओं में क्या फर्क है। वो ओवर थिंक थोड़ा ना कर रहे हैं जी। उनको पता है रात को खाना मिल जाएगा। पर छोटी छोटी बात पर इतनी ओवर थिंकिंग चलती है, वो लोग लूप परेशान है, हो जाते हैं। वो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये वर्ड हाँ। गलत है, ये है लूप। तो इससे कैसे बचें? हाँ, लूप को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, आस्क योरसेल्फ। पहले क्या है, पहले और अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग अपने आप से बात करते हैं ना, वो जल्दी लूप को ब्रेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक लूप आ गया, यार मेरा काम सफल नहीं होगा, या पहले भी नहीं हुआ था यार, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है यार, लोग मेरे साथ चीट कर लेते हैं। अब ये लूप चले जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे सेल्फ अवेयर होना है। या तो मैं सेल्फ अवेयर हो जाऊँ या मैं आपके साथ बैठ जाऊँ कि यार मेरे साथ है ये दिक्कत हो रही है, क्या अब क्या करूँ। तो आप मुझे इस लूप को ब्रेक करने में मदद करोगे। मान लीजिए मेरे पास कोई नहीं है तो मुझे खुद को अवेयर होना पड़ेगा, फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा और बात करने। अरे विकास क्या फालतू बात कर रहा है यार, 3 दिन पहले तेरे साथ इतना बढ़िया तेरे को एक क्लाइंट मिला, चौथे दिन पहले तेरे साथ देख कितना को एक अप्रिशिएशन मिला, 5वें दिन पहले तेरा कंटेंट वायरल चला गया। तो अपने आप को जैसे मैंने बताया तो लूप ब्रेक हो गया। राइट। इसके अलग अलग तरीके हैं, जगह चेंज कर लो, पानी पी लो, लंबी गहरी सांस कर लो, त्राटक कर लो, अपने आप को थोड़ा पिंच कर लो। ये अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग रबड़ बैंड लगाते हैं, पर रबड़ बैंड से पिंच करते हैं, जैसे ही थॉट आता है कोई नेगेटिव ऐसे पिंच करते हैं तो उस थॉट से बाहर आ जाते हैं। ऑलराइट। ठीक है ना। क्लैप कर लो, क्लैप करने से आप उस लूप को ब्रेक कर देते हो। तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, उस सर्कल को मत बनने दो। बस सर्कल को किसी भी तरह से ब्रेक कर लो। वॉशरूम चले जाओ, पानी पी लो, ठंडे पानी से मुंह धो लो, आप उस सर्कल को ब्रेक कर दो। वो सर्कल ब्रेक होगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। मतलब उस सोच को रोकना है किसी तरीके से, कॉन्शियसली रोकना है। ओके। उसका सोच का काम वैसे ही है जैसे भाई आतंकवादियों का काम है 1000 तरह के, जो धुरंधर में एक डायलॉग भी बड़ा अच्छा डायलॉग लगा मुझे, तो उनका काम है आप पर 1000 अटैक करना, उनको एक बार सफल होना है। हमारा काम क्या है, हमें हर बार सफल होना है कि वो किसी भी तरह से अपने टारगेट में सफल ना हो, हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो ओवर थिंकिंग अगर है, आपको लगता है आप लूप में फंस रहे हो, तो उस लूप का काम है आपको परेशान करना, और आपका काम है हर बार उस लूप को ब्रेक करना। उतना अवेयर तो आपको रहना पड़ेगा। ब्रिलियंट। आपने रिलेशनशिप स्ट्रेस के बारे में बात करा, तो रिलेशनशिप स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? रिलेशनशिप में ना मतलब इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। राइट। तो स्ट्रेस अब किस बात का है, बात ना करने का स्ट्रेस है, ना समझने का स्ट्रेस है। हमें अक्सर लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो सारा काम कम्युनिकेशन पे आ जाएगा। राइट। फिर वो एक अलग पूरा टॉपिक चला जाएगा। तो इसको हम जनरलाइज करके ले सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, डिफरेंट रिलेशंस होते हैं सबके, उसको मैनेज करने का तरीके सबके अलग होते हैं, बट उनको उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? देखिए, स्ट्रेस तब आता है जब आप अपनी बात को सही तरह से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। कम्युनिकेशन के जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे, आज की जनरेशन को इंक्लूडिंग आवर जनरेशन, हमें कम्युनिकेशन सीखना चाहिए।
कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे अक्सर ये जितने प्रोवर्ब बने हुए हैं ना, सच कड़वा होता है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बने हुए हैं, ये ट्रैप है। सच कभी कड़वा नहीं होता, हम गलत तरीके से बोलते हैं। राइट। मैं अगर आपको सच बोलना चाह रहा हूँ कि मैम आप अच्छे नहीं दिख रहे, तो मैं इसको तरीके से बोल सकता हूँ, या अगर मैं आपकी तारीफ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको तरीके से कर सकता हूँ। तारीफ ही तो ना, अरे अच्छी लग रही है, एक ही तारीफ, मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों अलग अलग है ना, कम्युनिकेशन ही है ना, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, बात करने का। आप मुझे मान लो बोल रहे हैं विकास सर आप बीच में अटक गए, अब आप यहाँ पे मुझे आप ये, अरे तेरे को बोलना ही नहीं आता, तो अटक रहा है बार बार, एक आप मुझे कम्युनिकेट प्रॉपरली कर रहे हो। तो मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस है ना, राइट। वो है कम्युनिकेशन। और ये हमें सीखना चाहिए वेस्टर्न वर्ल्ड से, इंडियन वर्ल्ड में नहीं है। हमारे यहाँ पर बात बताना बुरा माना जाता है, उसे बुरा लग जाएगा, हाँ जी। ठीक है ना। सास बहू को बोलती है अरे चुप रहा कर, ज़्यादा नहीं बोलते होते, लड़की है कम बोला कर, बेटे को बताया जाता है बाप के आगे नहीं बोला जाता है, अपनी बात भी नहीं रखनी है। वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में आप सीखिए, उनकी मूवीज़ देखिए, वहाँ बात कीजिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन है, लाउड नहीं है, कम्युनिकेशन है, वो अपनी बात को रखते हैं। मैं अभी देख रहा था यंग शेल्डन, मेरे बेटे ने लगा रखी थी, अच्छा। मुझे बड़ी अच्छी लगी। दादी अपने पोते को पिक करने आई स्कूल से, ठीक है, स्कूल में बच्चा है शेल्डन, तो उसका दिन अच्छा नहीं गया, वो कार का गेट खुलता है, पीछे बैठ जाता है, दादी कार ड्राइव कर रही है, तो दादी से पूछती है कैसे हो आप, नॉट गुड, तो ओके क्या प्रॉब्लम हुई, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, तो बात चल रही है यहाँ पर, ओके व्हाट डू यू फील एंग्री, नो आई एम फीलिंग सैड। एंग्री और सैड में मुझे अंतर बता दो आप। गुस्सा आ रहा है तो एकदम से एक हम बवाल आएगा। हम हर इमोशन को गुस्सा बोल देते हैं। हाँ अरे जी। आप दुखी हो कि आप गुस्से में हो, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा आप हर्ट हो, हाँ। आपको हर्ट वाला दुख है या इग्नोरेंस वाला दुख है, हाँ जी। इसको क्लैरिटी दो। उस लड़के ने क्या बोला मैं बता, अच्छा यंग शेल्डन बहुत पुरानी पिक्चर है, आज की नहीं बनी हुई, तो वो बच्चा क्या बोलता है, मेरी हार्ट बीट फास्ट है, मेरी सांसें तेज हैं और मेरा चेहरा लाल है। उसने सिम्टम बताए, तो सिम्टम बताने से क्या हुआ, आपने अपने ब्रेन को, रिसर्च कहती है, और हमारे चक्रा में वगैरह आ जाओगे तो भी इसके अंदर यही बताया गया है, आपने अपने ब्रेन को सही तरह से ये कम्युनिकेट किया, ये इवेंट से मुझे ये फील हुआ और उसकी वजह से मेरा जो सिम्टम आया, मेरा हार्ट बीट बढ़ा और हार्ट बीट बढ़ने से मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा चेहरा लाल हो गया, तो मैं अब ऐसा फील कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपके पास क्लैरिटी है। राइट। तो अगली बार जो इवेंट होगा तो उसको मैनेज करना आपको आता होगा। अब आपने हर बात को ये बोल दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अरे गुस्सा है कि दुख ही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा हो क्या रहा है, फीलिंग क्या है, पेट में कुछ आपकी टिंगलिंग हो रही है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ये इतनी इतनी चीजें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि अगर आपने सही तरह से मैसेज नहीं किया तो आपका स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जब वो इम्बैलेंस होता है और आपने यहाँ से बातें दबा ली, अच्छा इंटरेस्टिंग है, अब तो न्यूरोसाइंस भी बोल रही है, जो महिलाएं स्पेशली अपनी बात ढंग से नहीं कह पाती, इनको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यानी कि विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है। रियली? यस। क्यों? क्योंकि वो फेक पॉजिटिविटी में बुरा ना लग जाए, कभी पति को, कभी बच्चों को, कभी सास को, अपनी बात को सही तरीके से ना रहना, सबको खुश रखने के चक्कर में ऐसा होता है। ऐसे ही ये हार्ट चक्र किनका ब्लॉक होता है, क्यों ज़्यादातर मेल्स को ही हार्ट अटैक आते हैं, डेटा चेक कर लो आप, क्यों आता है, क्योंकि हार्ट चक्र पर इतना, आई एम अ मैन, मैं रो नहीं सकता हूं, मुझे स्ट्रांग दिखना है, मेरी जेब में पैसे नहीं है बट आई हैव टू, मुझे शो ऑफ करना है, स्ट्रांग दिखना है, ऑफिस में भी दिखना है, घर में भी दिखना है, तो वो जो इमोशंस का ओवरलोड है वो कहाँ चला जाएगा, मेरे हार्ट चक्र पे, या जिसको आप बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। मैं लोगों को लग रहा है यहाँ क्यों है, अरे चलो और सिंपल करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति, जब किसी घर में डेथ होती है, आपने देखा है वो कहाँ पे क्या करते हैं, छाती पीटते हैं। हाँ जी। क्यों पीटते हैं छाती, क्योंकि थाइमस ग्लैंड में वो दुख, यहाँ पर दुख स्टोर होता है, यहाँ गुस्सा स्टोर नहीं होता, यहाँ दुख है किसी के जाने का, अपने आप से किसी ने, मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया या किसी के साथ गलत हो, मैं कर नहीं पाया, तो सारे दुख यहाँ स्टोर है। तो इसलिए ज़्यादातर आदमियों को क्यों हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह पाते, अपनी बात को, फीलिंग को शेयर नहीं कर पाते। महिलाओं को थायराइड जाने के ज़्यादा चांसेस क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप का बेस है कम्युनिकेशन। अगर हमें सही तरह से बात करनी आ जाए अपने आप के साथ, मैं अभी एक एस्ट्रोलॉजर के साथ था, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एनर्जी, तो मुझे एनर्जी समझ में आती है, तो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए मायने रखती है। अच्छा। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली,
क्या उन लोगों का सूर्य खराब हो जाता है जो अपने आप से झूठ बोलते हैं। वाह। जो अपने आप, मैं ने आपको तो बोल दिया कि मैं सुबह जिम इसलिए नहीं गया क्योंकि रात को लेट सोया था, लेकिन मुझे अंदर से पता है रात को लेट इसलिए सोया था क्योंकि मैं रात को मोबाइल देख रहा था। तो मैंने मेरे अपने आप के साथ जब कम्युनिकेशन खराब किया तो उनके हिसाब से मैंने सूर्य खराब कर लिया। और अगर मैं मेरी बात करूं, ब्रेन स्टूडेंट की बात करूं, एज अ ब्रेन साइंस, मैंने अपने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों इंटेलिजेंस यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को गलत फीडिंग करी। अब मैं अपने आप से जब झूठ बोल रहा हूं तो डेटा गलत फीड है। अब मेरे मोबाइल में अगर डेटा गलत फीड है, लैपटॉप में गलत फीड है, तो रिसर्च में क्या निकल के आएगा? मैं जब सर्च करूंगा तो गलत ही तो निकल के आएगा। तो मुझे वो कभी हमेशा दिक्कत क्या आएगी? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप अपने आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो झूठे हो गए। आप दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने बॉस से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने कलीग के साथ, तो वहाँ झूठे हो गए। तो वो गिल्ट, वो रिग्रेट, या वो इतनी सारी चीज़ें याद रखना किसको क्या बोला है, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो इट्स, मुझे अगर कोई पूछे कि आप स्कूल में क्या चेंज करना चाहते हो, तो मैं यही बोलूँगा, पहला काम, सबको कम्युनिकेशन सिखाओ, अपनी बात कहना सिखाओ, अंदर झांकना सिखाओ, अपने आप से बात करना सिखाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फैंटास्टिक। मतलब मेन क्रक्स ये है कि कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशनशिप। आप आज ईरान और यूएसए में क्या चल रहा है? भाई बात कर लो, बैठ जाओ टेबल पे, आ जाओ। रशिया और यूक्रेन में क्या, अरे बैठ जाओ टेबल पे आके बात करो। कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एनी रिलेशनशिप। सर, अगर आपको पूरी कॉन्वर्सेशन को एक समराइज्ड फॉर्म में बताना हो एक सेंटेंस में जिससे लोगों की हेल्प हो सके, तो वो सेंटेंस क्या होगा? सेल्फ लव। ओके। मगर मैं अपने आप से प्यार करूंगा तो अपना ध्यान रखूंगा। हम्म। जब मैं अपना ध्यान रखूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। जी। जब मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी कि मैं अपने आप का मेंटली भी ध्यान रखूंगा। जब मैं मेंटली अच्छा रहूँगा तो मैं खुश भी रहूँगा। मैं फिजिकली ठीक हूँ, मेंटली ठीक हूँ, तो मेरे पास क्लैरिटी होगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मेरा विज़न अच्छा होगा। मेरा विज़न जब अच्छा होगा, मेरे एस्पिरेशन अच्छी होंगी। मेरे पास हर चीज़ का एक रोड मैप होगा कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँगा क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है, तो मेरे लिए मायने रखेगा कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या सोचता है। मैं जब अपने आप से प्यार करता हूँ तो मेरा परिवार मुझे देखकर खुश हो रहा होगा, और मैं जब ग्रो कर रहा हूँगा तो जो मैं ग्रो कर रहा हूँगा तो मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी ग्रो कर रहा होगा। राइट। तो वहाँ पर मेरी कम्युनिकेशन भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, क्लैरिटी भी आ जाएगी, डाउट खत्म हो जाएंगे। द बेस इज सेल्फ लव। फैंटास्टिक। हमारे पास बहुत अच्छी एडवाइस है सेल्फ लव, जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और लाइफ बहुत स्मूथ एंड ब्यूटीफुल बन सकती है। ट्राई फॉलोइंग इट। दोस्तों, लाइफ में स्ट्रगल्स सबके पास होती हैं, बस स्टोरीज अलग अलग होती हैं। थैंक यू सो मच विकास सर, आपने रियल एग्जाम्पल्स के साथ लोगों के साथ नॉलेज शेयर करी, प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करें, जिससे कि लोगों की हेल्प हो और इसे फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर।